शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को शनिवार के दिन कौन सा कार्य करें और वह कार्य क्यों करें, इसी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से बताएंगे। तो उसके बारे में पहले हम कौन से कार्य करें, उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि हम क्यों करें। क्यों जब जान लेंगे तो कार्य आसान हो जाएगा। हमारे जब दिनों का निर्माण हुए हैं तो ग्रहों के आधार पर दिनों का निर्माण हुआ। तो शनिवार का निर्माण शनि ग्रह के आधार पर हुआ। तो शनि ग्रह के जो द्रव्य गुण हैं, जो उनका स्वरूप है, उसी के आधार पर उनके कार्यों का भी निर्धारण किया गया। क्योंकि शनिवार शनि को रिप्रेजेंटेट करता है, तो शनि का जो द्रव्य गुण है उसी के आधार पर हम उसके कार्य जानेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि शनि का द्रव्य गुण क्या है। शनि एक जान लीजिए ये पाप ग्रह है। पहली बात तो ये जानिए। इसका वर्ण कृष्ण होता, कृष्ण माने काला, और यह लौह इसका द्रव्य है, लोहा जिसको बोलते हैं। इसका रत्न नीलम मणि है। इसका उपयोग होता है, काले काले रंगों का दान देते हैं, कृष्ण वर्ण के नाते काला ही वर्ण दान देते हैं। वस्त्र इसका जीर्ण शीर्ण है, और यह जाति इसकी अंत्यज है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडाल अंत्यज माने जो अंतिम पैराए पर खड़ी है, जो कि परिश्रम से अपना पेट भरती है। शनि का काम परिश्रम करना है। गुण इसका तमोगुणी है। लिंग ये नपुंसक लिंग है। रस इसका कसैला होता है, जैसे जामुन का होता है, और ये न्याय प्रिय है, और ये कठोर कार्य का ये कारक ग्रह है। ये हो गया शनि का द्रव्य गुण। उसके आधार पर हम कार्य निर्धारित करेंगे, एक एक को रिलेट करते हुए चलेंगे। उसके बारे में एक श्लोक है ज्योतिष रत्नमाला का है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसमें बहुत सारे कार्य दिए गए हैं उसको हम जानेंगे, और जो इसमें कार्य नहीं दिए गए उसको मैं अन्य कार्य में 9 कार्य और लिखे हैं, जो कि शनिवार के दिन ही कार्य करे तो शुभ होता है। आइए हम पढ़ते हैं पहले श्लोक। लोहास्म शीश त्रिपुशस्त्रदाश पापान ऋतस्ते विषम शवाद्यम गृह प्रवेशो द्वीपबंध दीक्षा स्थिरम च कर्मार्क सुते निकुर्यात्। इसमें रचयिताकार जो हैं वो शनिवार के कार्यों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, लोहाश्म शीश। इसमें 3 शब्द है, लोहा, अश्म और शीश। शीश माने सीसा। लोहा तो आप लोग जानते हैं, अश्म माने होता है पत्थर, और शीशा शीशा भी जानते हैं। तो इसमें लोहा संबंधी काम होता है। लोहे का व्यापार करिए, भारी लोहे की मशीन डालिए, इंजीनियरिंग का काम करिए, लोहा की खरीद फरोख्त करिए, तो शनिवार के दिन काम करें तो शुभ होता है, वो फलता फूलता है। उसी प्रकार से अश्म, अश्म माने पत्थर का काम, जहाँ गिट्टी तोड़ी जाती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े वो पहले तो बनती थी, पटिये बनती थी, उसके एक सीटें निकाली जाती हैं, या छर्री बनती है, पत्थर ही तोड़ करके बनती है। पत्थर तोड़ करके अनेक प्रदेश से रोड बनती है। तो पत्थर संबंधी भी अगर काम करें तो शनिवार के दिन काम करें, क्योंकि ये भी भारी काम है। शनि हमारा बहुत भारी है, वजन में भी भारी है, दूर भी है। तो कोई भी भारी काम अगर करना है तो शनिवार के दिन ही करें। तो पत्थर चूंकि वजनदार काम है, इसलिए इसको इस दिन करना चाहिए। शीशा,
शीशा का भी काम, शीशा संबंधी हम दुकान खोलें, शीशा बेचें, शीशा खरीदें, अगर इस दिन करें तो ये कार्य हमारा सफल होगा। अगला क्या है, त्रपु शस्त्र दाश है, इसमें भी 3 शब्द है, त्रपु है, शस्त्र है और दाश है। त्रपु का क्या मतलब होता है, टीन, रांगा जिसको कहते हैं, टीन का ही हम व्यापार करें, बहुत से लोग टीन का ही व्यापार करते हैं, उनके यहाँ टीन ही बिकता है, टीन संबंधी बर्तन बनाए, टीन संबंधी व्यापार करें, इसको रांगा कहते हैं। रांगा की पहले थालियाँ आती थी। अगर इन संबंधी हम कार्य करें तो शनिवार के दिन वो शुभ माना जाता है। ये त्रपु हो गया। शस्त्र, शस्त्र संबंधी भी हम कार्य करें इस दिन तो अच्छा होगा। शस्त्र में क्या है, जैसे हथियार और औजारों का निर्माण, शस्त्र माने जिससे लड़ाई की जाती है। तो अभी तो भाला गणासी का ज़माना बहुत ख़त्म हो गया, ये गन आ गई और मिसाइल्स आ गई और वो मिसाइल भेदी यंत्र आ गए, अब लड़ाई दूसरे टाइप की हो गई। लेकिन वो भी हथियार औजारों का हम निर्माण करें, उसको खरीदें या उसका उपयोग करें, उसकी टेस्टिंग करें, तो शनिवार के दिन करें तो वो मशीनरी से संबंधित है, वो सफल मेरा होगा। अगला क्या है, पापानृतस्तेय विषम शवाद्यम, पाप अनृत स्तेय, इसमें 3 शब्द है। पाप का कर्म, कोई भी ग्रह पाप का कर्म नहीं कह रहा था, लेकिन फिर यहाँ पाप आया है। पाप यहाँ मतलब है कठोर और क्रूर कार्य के लिए। जैसे मान लीजिए हमें उसकी बद्धि ही करना है, जानवरों की बद्धि करना है, उनको नकेल पहनाना है, तो सब कठोर कार्य हो गए। पत्थर ही तोड़ना है, तो सब कठोर कार्य हैं, कठोर और उग्र कार्य हैं। तो कठोर का पाप संबंधी, यही मतलब कठोर कार्य, हमें इस दिन क्रूर कार्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अनृत, अनृत माने झूठ। क्या शनि भगवान हमें झूठ बोलवाने के लिए कहते हैं? नहीं, शनि तो एकदम सच्चे आदमी है, न्याय प्रिय हैं। तो यहाँ अनृत फिर क्यों शास्त्रकार ने लिखा? अनृत माने होता है कि जन कल्याण के लिए कभी कदार झूठ भी बोलना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया था कि अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो, झूठ नहीं बोले। कुंजरों के समय उन्होंने शंख बजाना चालू कर दिया। यानी अगर हमारा जन कल्याण हो रहा है, उससे ज़्यादा लोगों का हित है, आज तक सत्य और झूठ की परिभाषा बनी नहीं है। अगर समाज का कल्याण किसी झूठ से ही हो रहा है तो कल्याण कर देना चाहिए, उसके लिए झूठ बोलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सत्य ही बोलो, किसी का मर्डर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, समाज का नुकसान हो जाए तो चीज़ नहीं करना। तो झूठ बोलने का इस अर्थ में है कि उससे समाज का कल्याण हो, तो उसमें शनिवार के दिन झूठ बोलना भी जा सकता है। गुप्त योजनाएं भी बनाई जाएं शनिवार को तो अच्छी रहेंगी। आगे क्या है, स्तेय, स्तेय माने होता है चोरी करना। क्या ये चोरी करना बता रहा है? चोरी नहीं बता रहा। जो हमारे सीआईडी विभाग हैं, जो रॉ विभाग है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरे देश में या अपने ही देश में कोई मर्डर करके भाग, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका खुद विनोद करता है। तो अगर उसका, तो उसी को आप चोरी कह लीजिए। तो चोरी चोरी काम करता है, तो अगर वो शनिवार के दिन वो काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की संभावना रहती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो पाप हो गया, झूठ हो गया, चोरी हो गई। विषम, विष माने होता है जहर। अब जहर से संबंधित क्या क्या है? क्या जहर देना है किसी को? नहीं। जो जहरीले रसायन बनते हैं, जो दवाएं बनती हैं, अगर उस ढंग का हम काम करें, शनिवार के दिन बहुत सी ऐसी दवाएं होती बिना डॉक्टर के लिखे नहीं मिलती, वो जहरीली दवाएं होती, जहर जहर को मारता है, किसी किसी रोग के लिए वही काम करती हैं। तो उस समय हम, जिसको हम ड्रग कहते हैं, तो ड्रगिस्ट का भी काम करें, वैसा दुकानों की ओपनिंग करें या उस ढंग का हम प्रोडक्शन करें, तो शनिवार के दिन काम करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि शनिवार कठोर कार्य, क्रूर कार्य, विष कार्य का कारक ग्रह ही है। अगला क्या है, शवाद्यम, वाद्य माने होता है बजाना। तो संगीत इसमें सीखें, वाद्य यंत्र बजाना इसमें सीखें, संगीत से जुड़े कोई भी कार्य करें, उसका स्कूल खोलने जाएं, उसका विद्यालय खोलें, या उसको हम सीखें, या उसको समाज में तुरंत हम अपना स्टार्ट करें, तो अगर शनिवार के दिन स्टार्ट करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आगे क्या है, गृह प्रवेशो, घर का प्रवेश भी करना चाहिए। क्योंकि
शनि बहुत दिन में 30 वर्षों में 12 राशियों का पूरा करता है एक चक्कर। बहुत दिन लगाता, सबसे ज्यादा शनि ही लगाता है, यानी वो स्थिर कार्य करता है। स्थिरता उसका, स्थिरता का वो कारक ग्रह है। उसको चौपाया बोला गया, चतुष्पद उसका जो है आकृति। चतुष्पद माने जैसे हाथी, हाथी धीरे 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 चल रहा है, वजन भी है लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा, काम अपना तो कर रहा है। तो वैसे शनि माने हाथी। तो गृह प्रवेश का यहाँ मतलब क्या है कि घर हमारा बहुत दिन तक चलता है। हम घर इसीलिए बनवाते हैं कि भगवान जब तक हम जिंदा रहें, या 100-200 साल चले या बहुत दिन तक चले, इसमें हम कायदे से रहें। तो गृह प्रवेश भी हमें शनिवार के दिन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कहना है, क्योंकि वो स्थिर कार्य होता है। कोई भी स्थिर कार्य किया जाता है तो गृह प्रवेश भी हमें शनिवार के दिन करें तो सफल होता है। द्वीप बंध, द्वीप क्या होता है? द्वीप माने होता है हाथी। अब ये सबको जानना भी कठिन काम है, द्वीप माने हाथी कैसे हुआ। ये द्वि माने होता है 2 बार, प माने पीना। हाथी 2 बार दो बार में पानी पीता है। एक बार सूंड भरता है, दोबारा मुंह में डालता है, तब जा करके वो पानी पीता है। तो द्वीप को, जिसमें कि ह्रस्व ई की मात्रा, यही द्वीप हो जाएगा, बड़ा ई को हो जाएगा तो हमारा कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो द्वीप, द्वीप माने होता है 2 बार पानी पीने वाला, माने हाथी। तो द्वीप बंध, हाथी को बंधन करें, हाथी को बांधें। पहले जमाने में हाथी होते थे, घोड़े होते थे, अस्तबल होते थे। तो आज का शास्त्र लिखा नहीं हुआ है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। माने हम वो पाले जाते थे हाथी घोड़े, मतलब है कि पालतू पशुओं को इसी दिन हम बांधें, उनका जो बांधने का जगह है, अस्तबल है, उसका हम निर्माण करें। इस दिन से अगर चालू करें तो मेरे लिए शुभ होगा, यही कहने का मतलब है। दीक्षा, दीक्षा आ गई मंत्रों की दीक्षा लेना या ध्यान करना, क्योंकि दीक्षा एक बार ले ली गई तो जिंदगी भर चलती है। जब तक आदमी जिंदा रहता है दीक्षा में उसी जो कहा गया उसका उपयोग करता है। तो दीक्षा भी शनिवार के दिन ले तो इससे हमारा शुभ होता है। आगे क्या है? स्थिरम च कर्म, स्थिर कर्म। जैसे भी मैंने बताया था, गृह प्रवेश के समय कोई भी स्थिर कार्य करना हो, जैसे हमें बाग बगीचा ही लगाना था, एक दिन में बाग बगीचा थोड़े लगता है। जो पेड़ हम देख रहे हैं आज के पेड़ थोड़े लगे, कोई कोई बड़े बड़े पेड़ 200-200 400 साल के हो गए कि बहुत दिन चलते हैं। तो बाग बगीचा लगाना चाहो, घर बनवाना चाहो, रोड बनवाना जिससे वो टूटे न जल्दी, स्थिर कार्य करना है तो हमें स्थिर इसीलिए कि ये उसका द्रव्य गुण है। वो स्थिरता माने बहुत दिनों में वो एक चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने के नाते स्थिर कार्य, इसमें बहुत दिन तक चलने वाले कार्य इसमें किए जाते हैं। स्थिरम च कर्म, इसमें अर्क, अर्क सुतेहिनी कुर्यात। अर्क, अर्क माने होता सूर्य, सूर्य के पुत्र हैं शनि भगवान। शनि भगवान के दिन, यानी अर्क सुतेहिनी माने शनि भगवान के दिन। तो शनि भगवान का दिन क्या है? शनिचर, यही शनिवार। शनिवार के दिन ये सब कार्य हमें बताए हुए कार्य करने चाहिए। शायद आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगला हम बता रहे हैं अन्य कार्य में, जो इसमें नहीं दिया गया और हर जगह शास्त्रों में कहीं न कहीं इसका उल्लेख है शनिवार के कार्यों में। फर्स्ट मैंने लिखा है न्याय का कार्य। ये न्याय प्रिय है हमारा, ये जो शनि है ये न्याय प्रिय माना जाता है। ये अन्याय नहीं करता, कानून का पालन करता है। इस दिन कानून की समीक्षा की जाती है। आप कानून की समीक्षा के मामले अदालती काम करें, वकालत की शुरुआत करें कि हम आज से प्रैक्टिस करना अपना चालू करेंगे, तो शनिवार के दिन से करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका धंधा अच्छा चलेगा। ये न्याय का कार्य हो गया जो कि शनिवार के दिन करना चाहिए। न्याय संबंधी कार्य, तो न्याय माने न्यायालय संबंधी कार्य, जहाँ कानून का काम होता है, ये काम करे तो अच्छा होता है। दूसरा है हनुमान जी की पूजा। इस दिन हनुमान जी, शनिचर किसी के खराब रहते हैं या ऐसे ही हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त करनी है तो शनिवार और मंगलवार के दिन किया जाता है। इसके पीछे भी कहानी है, शनिवार को क्यों किया जाता है, इससे शनि भगवान क्यों खुश होते हैं।
एक पुराणों में बात आई है कि जब शास्त्रों में है कि जब वो हनुमान जी लंका गए थे तो लंका का राजा रावण शनि को बांध दिया था, जितने ग्रह थे सबको बंधवा दिया था। तो हनुमान जी ने इनको शनि जी को छुड़वा करके उनको फ्री किया। तो शनि भगवान ने उनको कहा कि इस दिन मेरे शनि के दिन अगर कोई आपकी पूजा करेगा तो हम उसको हम अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके पीछे यही राज है कि शनिवार के दिन हनुमान की पूजा क्यों की जाती है। हनुमान की पूजा करने शंकर उसके शनि के दुष्प्रभावों को कम करते हैं, क्योंकि शनि को हनुमान जी ने मुक्त कराया था। इसके पीछे ये राज है। तो इस दिन हनुमान की पूजा करते हैं, उनका वो क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। अगला है व्रत और जप। इस दिन हम व्रत भी करते हैं और जप भी करते हैं। जप इसकी कितना है, 23,000 जपें होती हैं। जप में बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ तो तंत्र सारोक्त मंत्र हैं, कुछ बीज मंत्र है, कुछ वैदिक मंत्र है, कुछ लौकिक मंत्र है, बहुत सारे मंत्रें होती हैं। तो जो भी आप कर सकें, मोस्टली लोग बीज करते हैं, लेकिन अगर और जैसे है तंत्र सारोक्त है, सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप कर लोग करते हैं, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए 23,000 जप होता है। बीज मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र हो गए। वैदिक मंत्र भी है, जैसे वैदिक मंत्र है सम नो देवीर्विष्टे आपो भवन्तु पीते सम योर विश्रवन्तु नः, ये हो गया बीज मंत्र है। शनि भगवान की लौकिक मंत्र भी है, जैसे नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इसका भी हम जप करते हैं। लेकिन भगवान शनि की 100% कृपा प्राप्त करने के लिए 23,000 जप होता है। अगर प्रतिदिन पूजा करना है तो 108 बहुत है, या एक माला पूरा कर लीजिए, हो गया। अगला क्या है, हमारा जप हो गया। अब चौथा पॉइंट है दान। दान में हम क्या करें, किस किस चीज़ का दान दें और क्यों दें। इसमें नीलम मणि दी जाती है दान, क्योंकि वो नीले कलर की होती है, इनका कलर ही नीला या ब्लैक है। काला तिल दान दिया जाता है, उड़द भी काला होता है, ये भी दान दिया जाता है। लोहा दान दीजिए, भैंस दान दीजिए, काली गाय दान दीजिए, काला फूल का दान होता है, जूतों का दान होता है, क्योंकि सभी ब्लैक कलर से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें अगर हम दान दें, और वो क्या कहा जाता है, इन चीज़ों का अगर हम दान दें तो हमारे शनि भगवान खुश होते हैं। अगला क्या है, भैंस संबंधी कार्य। इसमें भैंस संबंधी, भैंस की खरीद फरोख्त भी होती है, उनको खरीदो उनको बेचो। क्यों भैंस की होती, क्योंकि भैंस काली होती है। तो भैंस या भैंसा जो भी हो, काला कलर होता है, और शनि भगवान का रंग ही काला है, इसलिए जामुन काली होती है। जामुन ये शनि भगवान का फल है, जान लो, जामुन, क्योंकि वो कसैला होता है, कसैला इनका स्वाद ही है। तो जो है भैंस संबंधी कार्य भी इसमें हम कर सकते हैं, इसकी खरीद फरोख्त, इसका धंधा, इसका तबेला हम खोल सकते हैं। अगला क्या है, असहाय एवं दीनों की सहायता। चूँकि ये हमारा जो है शनि, ये असहायों का है, दासों का है, वर्करों का है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब ऐसा होने के कारण अगर हम इनकी सहायता करें, दीनों की सहायता करें, वर्करों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, तो शनि की कृपा हमें अच्छी मिलती है। अगला क्या है, शनि असहाय दीनों की सहायता है। इसी में आया है दास, त्रिपुशस्त्र दास। दास भी ऊपर आया था। दास माने होता है नौकरी चाकरी, नौकर, सेवक,
कर्मचारी को रखना, या मैं लगता है भूल गया था दास को बताना, सॉरी आप लोग क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं भूल गया था। दास माने होता है नौकर, सेवक, कर्मचारियों को काम पर रखना और उनको लगाना और उनकी देखभाल करना। तो उसी से संबंधित है कि असहाय और दीनों की अगर हम सहायता करते हैं तो इस दिन करें तो उनकी शनि भगवान की हम पर कृपा होती है। अगला क्या है, 7वां पॉइंट, शनि भगवान की पूजा। इस दिन शनि भगवान की पूजा भी होती है। तो पूजे में हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं, सवेरे सवेरे नहाते हैं, फिर जाते हैं शनि भगवान के मंदिर में, काला तिल चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उसका दिया भी जलाते हैं सरसों का तेल का, यही के शनि भगवान को सरसों के तेल का दिया भी चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं, उनको क्षमा मांगते हैं तो शनि की कृपा हो जाती है, तो हमारा धंधा, हमारा व्यवसाय, हमारा काम अच्छे ढंग से चलता है, क्योंकि व्यवसाय के भी कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं। 8वां पॉइंट हो गया पेट्रोलियम और ईंधन। हमारा ये शनि उससे जो खनिज होता है, खनिज से रिलेटेड है। अगर हम इस दिन खनिज का काम करें, पेट्रोलियम है, डीजल है, रिफाइनरी है, उसकी हम खरीद फरोख्त भी चालू करें या इसकी दुकान ही खोलें, पेट्रोल पंप ही खोलें, तो हमें शनिवार के दिन खोलना चाहिए। उससे हमारा काम रुकेगा नहीं, हमारा वो व्यवसाय अच्छे ढंग से चलेगा। अगला क्या है, रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा काम है, हम भंगार से रिलेटेड है। किसी हम भंगार को इकट्ठा करते हैं, यूज्ड जो सामान होते हैं जैसे प्लास्टिक है, लोहा है और चीज़ें हैं, तांबा है, धातु है, इकट्ठा करते हैं, फिर उनको गला करके रिसाइकलिंग करते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरे होते हैं यानी साफ़ सफाई के काम, शनि भगवान को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, तो साफ़ सफाई का काम जो हम करते हैं, इस दिन अगर हम काम करें शनिवार के दिन, रिसाइकलिंग का काम, वेस्ट मैनेजमेंट का काम अगर हम स्टार्ट करें, उसमें साफ़ सफाई वर्करों की भर्ती भी होती है वेस्ट मैनेजमेंट में। अगर ये सब काम शनिवार के दिन काम करें तो हमारा काम अच्छे से जाएगा। तो शायद आपको ये, इसमें हम भंगार की दुकान भी, अगर भंगार संबंधी कोई भी काम करें तो अगर शनिवार को काम करें तो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि वो भारी काम है, वो सबकी मान का नहीं है, उसमें बहुत परिश्रम होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा शनिवार को हम कौन सा कार्य करें और क्यों करें। तो इसके द्रव्य गुण के अनुसार ही हमारा सब काम निर्धारित किया गया है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।